नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं हैं। वो खबरें परेशान कुन हैं। ईरान का एक कार्गो शिप जो चाइना की जानिब से आ रहा था, उस पर अमेरिकन फौज का कब्जा है। ईरान ज़ाहिर है फौज इसके ऊपर जवाब दे रही है, बड़ी खुलकर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बल्कि ड्रोन अटैक्स भी उन्होंने कर दिए हैं। तो एक लड़ाई, कन्फ्रंटेशन, आई बॉल टू आई बॉल, फेस ऑफ हो रहा है समुद्रों में, गल्फ ऑफ ओमान में, अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से। यह सिचुएशन आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिसके बारे में कहा जाता है कि बंदा पागल है, सठाया हुआ है, ये बंदा यहां से हिला हुआ है। लिटरली अमेरिका के अंदर नाज़रीन ये लिटरेचर मौजूद है, 250 के करीब साइकियाट्रिस्ट ने ये कहा है कि बंदा यहां से फारिग है। तो एक फारिग बंदा नाज़रीन जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर को चला रहा है, एक फारिग बंदा जो कि एक दुनिया की सुपर पावर को लीड कर रहा है, वो किस हद तक खौफनाक हो सकता है हम सब महसूस कर रहे हैं। और हर तरफ एक परेशानी दुनिया भर में मौजूद है। डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ एक अहम तीन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, वो भी आपको बताते हैं। और साथ साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का लॉकडाउन है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर या गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है, एक ईरानियन कार्गो शिप जिसके बारे में कोई इत्तलात नहीं है, उसके अंदर क्या मौजूद था, क्या मौजूद नहीं था। बहरहाल जो एक वीडियो आई है, या अमेरिकन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 6 घंटे तक हमने इसे वार्निंग दी। वार्निंग देने के बाद अमेरिकन ने इस शिप के इंजन को तबाह किया और उसके बाद वाया हेलीकॉप्टर ये उस शिप के ऊपर उतरे। तो अमेरिकन फौज प्रैक्टिकली नाज़रीन एक ईरानियन कार्गो शिप के ऊपर कब्जा कर चुकी है। ये मिलिट्री शिप नहीं है, ये एक कार्गो शिप है और ये सीज फायर के वायलेशन भी है। ऑलरेडी जो अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है, ईरान उसे भी एक सीज फायर वायलेशन कह रहा है, जो कि है भी। बल्कि ईरान इन्हें मैरीटाइम पायरेट्स कह रहा है, यानी ये समुद्री डकैत हैं और अमेरिका समुद्रों के अंदर आकर डकैती कर रहा है। ये डाकुओं की तरह समुद्र के अंदर मौजूद है। अब ईरान की जानिब से नाज़रीन जवाब आया है। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का जहाज को तहवील में लिए जाने पर बयान सामने आ चुका है। बहरा ओमान के पानियों में एक ईरानी तिजारती जहाज के खिलाफ अमरीकी दहशतगर्द कमांडोज की खुली जारियत के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज हमलावर अमरीकी अफवाज के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार थीं। ताहम जहाज के हमले के कुछ अहले खाना की मौजूदगी के बाइस उनकी जान और सलामती को लाहक खतरात के पेश नजर कार्रवाई में कुछ यानी देर हो सकती है, या कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम हेजिटेट हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जहाज के अमले और उनके अहले खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के बाद इस्लामी ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज अमरीकी दहशतगर्द फौज के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। यानी ईरान ये कह रहा है कि हम हर सूरत कार्रवाई करेंगे, हम जरूर और लाजमी ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने मुख्तलिफ जो अमेरिकन प्रेजेंस है उसके ऊपर ड्रोन अटैक्स भी किए हैं। मुख्तलिफ चैनल नाज़रीन इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत यहाँ पर बन चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि ईरान बड़ा कैटेगोरिकली ये कह चुका है कि हमने अभी तक फैसला नहीं किया है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, बल्कि 2-3 दफा तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होगा, हम दूसरी दफा गुफ्तगू या बातचीत करने के लिए अमेरिकन के साथ नहीं जाएंगे। और उसकी वजह वो मिसट्रस्ट बता रहे हैं, बेयकीनी बता रहे हैं कि हमें डोनाल्ड जे ट्रंप के ऊपर या अमेरिकन के ऊपर यकीन नहीं है। खबर आ रही है कि ईरान की जानिब से, अच्छा ये बरतानवी अखबार टेलीग्राफ कह रहा है, ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के मुमकिन बायकआउट के बावजूद जेडी वैंस इस्लामाबाद जाएंगे। यानी जेडी वैंस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ये पाकिस्तान में आएंगे और इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तगड़ी किस्म की सिक्योरिटी है। ईरान के बारे में नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अभी तक जो 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 दिखा रहा है कि वो नहीं आएगा, या अभी तक ईरान मना कर रहा है, ये इसलिए मना कर रहा है कि ये एक बार को ऊपर लेकर जा रहा है। नेगोशिएशंस में ईरान या टॉक्स में जो ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकता है, उसके लिए ईरान एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ से आर्गुमेंट यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, ये बहरा ओमान में जो प्रेजेंस अमेरिका ने शो करवाई है, 50,000 के करीब उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स मौजूद हैं, 500 के करीब लड़ाका जंगी जहाज मौजूद है, डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका लेकर आ गया है, बड़ी बेड़े वहां पर लेकर आया हुआ है। फिर नाज़रीन मुख्तलिफ शिप्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, उन्हें अमेरिका वहां पर लेकर आया हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, वो भी इसलिए कर रहा है ताकि वो बारगेन के अंदर एक एज ले सके, ताकि जब टेबल टॉक हो तो अमेरिका दो तरह की बातचीत करे। यानी कि एक तरफ उधर मिलिट्री का प्रेशर हो, यानी ये गन यहां पर रखकर प्रैक्टिकली अमेरिका इस वक्त नेगोशिएट करवाना चाह रहा है, जो कि ईरान नाज़रीन एक आउट ऑफ द सिलेबस है, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अब चूंकि नाज़रीन ईरान कई दफा कैटेगोरिकली ये कह चुका है, अभी भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि हमने अभी तक हमारा कोई प्लान मौजूद नहीं है कि हम जाएंगे पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो ब्लॉकेड है, ये ब्लॉकेड सीज फायर की वायलेशन है। इसी दौरान नाज़रीन खबर आती है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता पाकिस्तान सालसी कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ है। बताया गया कि आबरा हरमुज में नाकाबंदी मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ट्रंप ने यकीन दिलाया कि वो फील्ड मार्शल के मशवरे पर गौर करेंगे। ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, मोस्ट रेप्यूटेड बैनुल अक़वामी एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ होता है। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वाहिद बंदे हैं
جو ڈائریکٹ ٹیلی فون کرتے ہیں, ڈائریکٹ رسائی جن کی ڈونلڈ جے ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے. اور رائٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے انہیں بتایا ہے کہ جو امریکن بلاکیڈ موجود ہے ابن ہرمز کے حوالے سے, جب تک وہ موجود رہے گا تو یہ مذاکرات کے اندر ایک رکاوٹ ہوگی, لہذا اسے بلاکیڈ کو ختم کیا جائے. تو ٹرمپ نے کہا کہ جی بالکل میں آپ کے مشورے کے اوپر سوچتا ہوں اور اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہوں. تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک آدھے دن میں شاید آپ دیکھیں گے کہ امریکن اپنے بلاکیڈ کو ختم کرے اور اس کے بعد یہ مذاکرات ہوں. چونکہ یہ مذاکرات ہونے پوری دنیا انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہیں, اور اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. اچھا, ایران کے جو فارن منسٹر کے ترجمان ہیں ناظرین, ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے کانفلکٹ میں جو واحد میڈیٹر ہے, جو واحد سول میڈیٹر یا پھر ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے, وہ پاکستان ہے. یہ آپ سن لیں خود. میانجی ما پاکستان هست. بله کشورهای دیگه هم مساعی جمیله دارند, در تماس هستند برای کمک به این روند, ولی خیلی روشن هست که فعلا پاکستان این روند رو دنبال میکنه. اچھا, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جاری یا ماضی کے کسی بھی مذاکرات میں ایران کی انرچڈ یورینیم کے ذخائر کو امریکہ یا کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا, کیونکہ یہ آپشن ایران کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جناب انرچ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے, کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید پاکستان کے حوالے کرے, حالانکہ ماضی میں یہ رشیا کے حوالے کر چکا ہے. یعنی میرے خیال میں 25,000 کلو یہ یورینیم, انرچڈ یورینیم رشیا کے حوالے کر چکا ہے. جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جب یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا اور ایرانینز کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا, تو اب جو انرچ یورینیم ہے 1000 پاؤنڈ جس کا نمبر کوٹ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہے. لہذا انرچ یورینیم انہیں سیکرڈ بھی, اسے مقدس بھی قرار دیا ہے. کسی بھی صورت امریکنز یا کسی بھی آفیشلز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے, لہذا اس کے بارے میں سوچیں ہی نا. اسلام آباد کے اندر ناظرین کیا خبر آ رہی ہے؟ اسلام آباد سے خبر یہ آ رہی ہے, الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, یہ کامران خان صاحب نے بھی اسے شیئر کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر غیر معمولی ایک تیاریاں ہیں جو کہ جاری ہیں. There is unprecedented security. 20,000 security personnel have been deployed and the large part of the city have been completely sealed off. 20,000 کے قریب ناظرین پولیس آفیشلز اسلام آباد کے مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں. 600 پلس ناکے لگے ہوئے اسلام آباد کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ within the last 24 hours we have heard reports of additional US aircraft including C-17 global master that landed at the نور خان ایئر بیس. وہ کہہ رہے ہیں کہ الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے 24 گھنٹوں کے اندر نور خان ایئر بیس پر امریکی طیارے بھی اترتے ہوئے ان کے بارے میں سنا ہے, یہ رپورٹس آئی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ C-17 گلوب ماسٹر امریکی طیارہ بھی نور خان ایئر بیس پر اترا ہے. And that would suggest that the bulletproof vehicles as well as the security team are already on the ground. تو امریکی پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ جدھر بھی جاتے ہیں سارے ان کی سیکیورٹی پروٹوکولز اپنے ہوتے ہیں, ان کے ایجنٹس پہلے پہنچتے ہیں, ان کی بلٹ پروف گاڑیاں پہلے پہنچتی ہیں. تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی پہنچ چکی ہیں, اور جو ان کی سیکیورٹی ٹیمز ہیں یا امریکن خفیہ ایجنٹس ہیں وہ بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں. 2 ہوٹلز ہیو بین جناب 2 ہوٹلز کو مکمل طور پر بک کر دیا گیا ہے اور ان کے ارد گرد کی تمام جگہ کو سیل کیا گیا ہے. سو اسلام آباد از ایکسپیکٹنگ ڈیلیگیٹس ٹو اسٹارٹ ارائیونگ. This is anticipation that the Iranian will also participate despite that what you have. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ کہ ایرانینز بھی آئیں گے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے, لیکن بہرحال ایران آئیں گے اور یہاں پر آ کر بات چیت ہوگی. ابھی جو خبر آ رہی ہے لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایران says it just launched coordinated drone strikes on the multiple US warships. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملٹیپل ڈرونز اٹیکس کیے ہیں امریکہ کے وارشپس کے اوپر. The trigger US forces attacked and جو کارگو شپ کے اوپر اٹیک کیا تھا, تو ایک کوآرڈینیٹڈ ڈرون اٹیکس ایران نے خبریں آ رہی ہیں کہ شروع کر دیا ہے امریکن وارشپس کے اوپر. یہ سچویشن ابھی مڈل ایسٹ کے اندر خراب ہو رہی ہے. اسلام آباد کے اندر تیاری موجود ہے. لیٹس سی, ٹاکس ہوتی ہیں, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, بات چیت کیا ہوتی ہے اور کیا نکلتا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.